और एनडीए में क्या सीट बंटवारे पर मोहर लग चुकी है? यह सवाल राजनीतिक गलियारों में इस वक्त बेहद तेजी से उछल रहा है, लेकिन एनडीए के बड़े नेता फिलहाल तस्वीर कुछ भी साफ नहीं कर रहे। लेकिन उनके इशारे से यह जरूर लग रहा है कि सीट बंटवारे पर एनडीए के भीतर बेहतर तालमेल लगभग बन चुकी है, जिसका इशारा बिहार के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने जरूर कहा कि सीटों का बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व का काम है, तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीटों का फॉर्मूला भाई तैयार है और तय समय पर बंटवारा भी हो जाएगा। फिलहाल एनडीए के सभी घटक दल चट्टानी एकता के साथ एकजुट हैं और सीटों के बंटवारे में सभी के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीट बंटवारे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं। लेकिन सभी कुछ अच्छा है और सीट बंटवारे का काम जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगी। अभी सर कोई ऐसी बात नहीं हुई है? नहीं, हम लोग के नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपना जो एनडीए गठबंधन है वो आपसी तालमेल और समन्वय के साथ बहुत ही गंभीरता के साथ चल रहा है। सर ये एक खबर है सर कि बीजेपी और जेडीयू बराबर लड़ सकती है और बाकी जो आपके सहयोगी पार्टी है उन्हें सीट दिया जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि इस पर कभी अभी तक हम लोग से कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब बिहार बीजेपी के नेताओं को अभी कोई चर्चा नहीं हुई। यानी कि बहुत जल्द उम्मीद किया जा सकता है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि उन लोगों का आपस में बातचीत हुआ हो, इसलिए अभी कुछ भी करना मुश्किल है। कि सीटों के बंटवारे के संबंध में एनडीए के सभी घटक दलों के बीच पूर्ण समझदारी है। कोई आपस में इसमें न कोई विवाद है न कोई दिक्कत, लेकिन अभी समय ही परिपक्व नहीं है कि सभी पार्टियों के सम्मान के हिसाब से पूर्ण आपसी समझदारी से सीटों का तालमेल समय पर हो जाएगा। तो जेडीयू इस बार घटेगी, जो कि पिछले बार 115 सीटों पे लड़ी थी चुनाव। घटने बढ़ने का कहाँ सवाल है। हमने कहा ना कि सभी पार्टियों के लिए सम्मानजनक समझौता होगा। तो एनडीए के नेता यह दावा कर रहे हैं कि सीटों को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सही समय पर सब कुछ हो जाएगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे की चर्चा की मात्र जैसे ही शुरुआत होती है, सियासत इस पर तेज हो जाती है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह का कहना है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे का कोई मुद्दा है ही नहीं, तय समय पर सारी तस्वीर सबके सामने होगी। उपयुक्त समय आने पे एनडीए की सर्वदलीय बैठक होगी और जो भी घटक दल जिस क्षेत्र से भी मजबूत है सीट जीतने में वो अपनी दावेदारी पेश करेगा और उनका सम्मान होगा और उसके अनुसार ही टिकट का सीटों का आवंटन होगा। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर से बिहार में सरकार बनाना और बिहार को विकसित राज्य के रूप में देखना। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का ये चौथा दौरा है, जबकि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी के बिहार दौरे में थोड़ा बदलाव किया गया। तय समय से 1 घंटे पहले पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी दफ्तर में भी पहले आने की खबर है और पहली बार बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के दौरे में थोड़ा बदलाव जरूर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कल शाम 5 बजे आने वाले थे, लेकिन अब ठीक 1 घंटे पहले यानी कि 4 बजे ही पटना एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी आपको दिखेगी। इसके साथ ही पटना में उनके कल के सभी कार्यक्रम 1 घंटे पहले तय किए गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। 29 तारीख यानी कल शाम में 5:30 बजे एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पहले से निर्धारित था। अब वो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं और कल का सभी कार्यक्रम अब 1 घंटा पहले होगा, यानी प्रीपाउंड हो गया है। और इस तरह करके बीजेपी कार्यालय में भी अब वो 5:30 बजे के आसपास ही आ जाएंगे। नहीं, 1 घंटा पहले उनका कार्यक्रम 1 घंटा पहले तय हुआ है। जहां से उनको आना था वहां से 1 घंटा पहले हो सकता है कि चलेंगे, तो 1 घंटा पहले कार्यक्रम हो गया है। तो सभी कार्यक्रम कल 1 घंटा पहले से उनका शुरू होगा।
तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कल पहली बार पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उनका रोड शो भी पहले से तय है। उनके स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पोस्टर से इसे पूरी तरह से पाट दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। कल पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रोड शो होगा और करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं, जिसके मद्देनजर पटना में पूरी तैयारी की गई है। एयरपोर्ट का कल उद्घाटन होना है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक नई तस्वीर के साथ यहां बनकर तैयार है और उनके स्वागत में पटना में कई सारे पोस्टर यहां नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से उनका रोड शो शुरू होगा और शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। और उसके मद्देनजर यहां देख सकते हैं सड़क किनारे बांस बलों की बैरिकेडिंग तो की ही गई है, लेकिन जगह जगह पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार वो बिहार आ रहे हैं और उसी के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो या फिर पटना एयरपोर्ट की चर्चा हो, पीएम नरेंद्र मोदी के अलग अलग स्वागत की जो तस्वीर है वो पटना एयरपोर्ट के आसपास पूरे पटना में जगह जगह लगाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा सख्त है। चारों तरफ यहां बांस बल्ले की बैरिकेडिंग की गई है। जहां जहां से वो रोड शो के दौरान गुजरेंगे वहां पर बांस बल्ले की बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई सारे पोस्टर से उनके स्वागत की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे एयरपोर्ट हो या बेली रोड हो, कई जगह उनका भव्य स्वागत भी होगा और जो उसकी खूबसूरती है आज से ही पटना में नजर आने लगी है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल शाम को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि 1 घंटा पहले अब उनका ये कार्यक्रम तय कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट नए टर्मिनल का उद्घाटन, जो कि पहले से तयशुदा कार्यक्रम में शामिल है, उसका उद्घाटन करते हुए पीएम आपको नजर आएंगे। इसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड रोड शो भी होने वाला है। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। जगह जगह पीएम मोदी का लोग अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगी और कार्यकर्ताओं से संवाद भी उनकी तरफ से किया जाने वाला है और ये तमाम तयशुदा कार्यक्रम जो हैं वो प्रधानमंत्री के। वहीं पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट से अगर बात करें, सेना के अद्भुत शौर्य पराक्रम और देश का कुशल नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किया है, जनता उनका स्वागत करना चाहती है। सड़कों पर वो विहंगम दृश्य भी दिखेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले आगमन के मद्देनजर रोड शो को लेकर ट्रैफिक इंतजामों में आमूलचूल बदलाव किया गया है। पटना एयरपोर्ट से अगर बात करें तो बीजेपी दफ्तर तक रोड शो को देखते हुए कई सड़कों को आम लोगों के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी आवाजाही वहां पर नहीं होगी। एयरपोर्ट सहित कई जरूरी जगहों पर भी जाने के लिए वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं, यानी कि आम लोगों को इसे जानना बहुत जरूरी है कि किन रास्तों का आप इस्तेमाल करें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। 30 मई को पीएम मोदी रोहतास के विक्रमगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसे लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। पूरे शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पाट दिया गया है। पीएम मोदी यहां हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं विक्रमगंज में विशाल पंडाल बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको नजर आएगी और तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी जो है विक्रमगंज में की जा रही है और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो बेहद उत्साहित होकर इस कार्य में जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जैसे ही उनकी मौजूदगी होगी उत्साही कार्यकर्ताओं के लिए यह अपने आप में एक बड़ा क्षण।
31 मई को विक्रमगंज में पीएम मोदी की सभा को लेकर एनडीए नेताओं का जोश इस वक्त हाई नजर आता है। बिहार के मंत्री हैं हरी सहनी, उनका यह दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग बेताब हैं, क्योंकि वे जब भी बिहार आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देकर जाते हैं। इस बार भी पूरा हम लोगों को अपेक्षा है कि ये बिहार को सौगात देकर जाएंगे। बिहार वासियों को इससे उत्साह मिलेगा और जितना मैं घुमा हूँ लोगों में अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जो उत्साह है वो बड़ा ही अनोखा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को केंद्र सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में भी जुटी हुई है और इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे भी हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस 11 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में महिलाओं तक सिंदूर पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर व्यापक तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। 9 जून से इस अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी और इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पैम्पलेट भी बांटे जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी घर घर पहुंचाने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। 9 जून की वो तारीख जब एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी और पीएम मोदी की उपलब्धियों को बताया जाएगा। बीजेपी की इस मुहिम पर अब सियासत हालांकि जरूर शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की वीरता और भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है, उसका प्रतीक है। 9 जून से शुरू होने वाला हर घर सिंदूर अभियान हमारी माताओं बहनों के सम्मान और देश की एकता को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करेगा और सेना के शौर्य को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने हर बार चट्टानी ताकत के साथ भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब हद ही कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भी राजनीतिकरण। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उन सिंदूरों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के कुकृत्य के कारण बर्बाद हुए? उनका हिसाब कौन देगा? उनको न्याय कौन देगा? 9 जून से हर घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों के जहन में ये बात जिंदा रहे कि अगर हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर पर हमला होगा, देश की आत्मा और अस्मिता पर हमला होगा, तो इसी तरह से हम आतंकियों को, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर घर सिंदूर भेजने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ राजनीति करना चाहती है। भावनाओं से खिलवाड़ करना, भावनाओं से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है ये देश और देश के लोग भी समझ रहे हैं। तो घर घर सिंदूर अभियान पर अब महिलाओं की क्या है राय, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और पटना में कुछ महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी देश भर में अभियान चलाने जा रही है जिसमें हर घर जो है वो सिंदूर अब भेजा जाएगा और ये बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ महिलाएं हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये जो सिंदूर हर घर भेजने की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तक पहुँचाया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भारत बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हमारी सिंदूर की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया। बाकी देशों में तो कितने ही लोग मर जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन हमारी बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए उन्होंने जो योजना बनाई, जो आक्रमण किया, जिससे पाकिस्तानियों के दिल में जो दहशत है, जो आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया गया,
वो बहुत ही सराहनीय है। और ये जो सिंदूर भेजने का जो एक योजना हम लोग बना रहे हैं, हम लोग खुद घर घर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री और भारत के लिए सिंदूर का कितना ज्यादा महत्व है। जी, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। और रही बात अब हम लोग और ये अब बहुत सुरक्षित हाथों में ये देश का बागडोर चला गया है, इसलिए हम महिलाओं को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज उन्होंने सिंदूर की रक्षा के लिए उन्होंने जो बीरा उठाया है, उसकी माँ बहनों के आंसू नहीं बहने देंगे, तो ये क्या कम बात है। सुहाग का निशान का जो रक्षा करने वाले मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबको रक्षा कर रहे हैं उनके बहन के सुहाग का। तो हर घर में सिंदूर एक संदेश है कि हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शेर दिल रह रहा है, और एक एक बहन की सिंदूर का जो रक्षा का वो जो प्रण लिए हैं और लेके दिखाए हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है कि आप हमारी 27 बहन का मांग उजारे, तुम्हारे नष्ट नाबूद पूरे देश का कर देंगे। वो नरेंद्र मोदी अपने सीना ठोक के बता दिए। और माँ बहनों के सिंदूर जो उजड़े थे उसका बदला लिया गया, इसे लेकर के तमाम महिलाएं उत्साहित हैं और कह रही हैं कि ये जो योजना है वो गौरवान्वित करने वाली और उत्साह बढ़ाने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए। एक कैदी को पुलिसकर्मियों ने हालांकि पकड़ा है, 4 कैदी भागने में कामयाब बताए जाते हैं। भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए अब छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समस्तीपुर कोर्ट के हाजत का ये मामला, जहां से 4 कैदी फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ समस्तीपुर संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? क्या कार्रवाई की जा रही है और आखिर ये चूक हुई कैसे? जी, ये समस्तीपुर जो कोर्ट परिसर में हाजत है, जहां एक आर्म्स एक्ट के जो आरोपी थे उनको सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें हाजत में बंद किया जा रहा था। इसी दौरान जो और कैदी थे वो अंदर से धक्का देकर के निकले और फिर वो वहां से फरार हो गए। कुल 5 कैदी वहां से भागने का कोशिश की, जिनमें 4 कामयाब हुए, एक को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। और ये जो 4 भागे हैं सभी बड़े कुख्यात अपराधी हैं, जिनमें अरविंद सहनी, राजनंदन, मंजीत कुमार, मनीष कुमार शामिल है। जो सरायरंजन थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और ये अनिल ज्वेलर्स एक लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनमें से एक आरोपी शामिल था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से इन 4 की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बिहार में